हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों मैं सौरभ गांधी आपको आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शेयर करने वाला हूं। जो लोग मेरे पुराने वीडियोस ऑलरेडी देख चुके हैं तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर रियल स्टेट के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन लोकेशन आप लोगों के साथ में शेयर की थी जिसका नाम था धोलेरा SIR, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। धोलेरा इंडिया की सबसे पहली ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी होने वाली दोस्तों, दुनिया की सेकंड प्लेटिनम रेटेड ग्रीन सिटी होगी। और अगर आपको पता ना हो तो बता दूं, धोलेरा जो है हमारे विजनरी लीडर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। देखिए मित्रों, गुजरात में हम नए शहर बना रहे हैं। आपको भी मेरी प्रार्थना है, अगर वेबसाइट पर आप धोलेरा DHOLERA धोलेरा SIR इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। और वो कैसा शहर होगा, ये हमारा जो नया धोलेरा बनेगा उसकी साइज दिल्ली से डबल है। ये हमारा जो धोलेरा बनेगा, आज जो सांघाई है उस सांघाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि वो जो शहर बनने जा रहा है वो किस लेवल का होगा। वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है, जो फैसिलिटीज़ होने वाली है, जो चीज़ें वहाँ पर डेवलप होगी वो किस लेवल की होगी। मैं डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के ऊपर आऊँगा। इसके बारे में अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं धोलेरा के बारे में तो मेरा पुराना वीडियो आप देखिएगा, मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर करूँगा दोस्तों। लेकिन बढ़ने से पहले शॉर्ट में आप लोगों के साथ कुछ बेसिक फंडामेंटल थिंकिंग और लॉजिकल चीज आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। पहली चीज, किसी भी शहर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कनेक्टिविटी। धोलेरा को 4 चीजें कनेक्ट करती है, एक है रोड, एक है रेल, एक वाटर और एक है एयर। मतलब कि वहां पे इंडिया का इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है, वहां पे इंटरनेशनल पोर्ट आएगा जिससे कि समुद्र के थ्रू, समुद्र के रास्ते सारे सामान और जो कार्गोज है वो इंडिया में आएंगे। वहां पे रेल कनेक्टिविटी मतलब मेट्रो एंड और सारी रेल कनेक्टिविटी होगी। रोड, इंडिया के अंदर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो डेवलप हो रहा है, सबसे बड़ा कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर को टच होते हुए धोलेरा रहेगा। तो आप समझ लीजिए 4 मेजर कनेक्टिविटी है। और अभी भी रिसेंटली मैंने सुना था कि वहां पे कोस्टल कनेक्टिविटी भी होने वाली है। दूसरी चीज आ जाए दोस्तों, आप कहीं पर भी रहते हो, जहां पर भी आप रहते हैं, अगर आपको 1 का 2 करना है तो आप अपने घर के बाजू वाली जमीन ले लीजिए। 5 से 6 साल या 7 साल बाद वो 1 की 2 हो जाएगी। लेकिन धोलेरा ऐसा नहीं है। आपको अगर 1 का 5 गुना, 1 का 10 गुना, 1 का 20 गुना या 1 का 50 गुना करना है या उससे भी ज्यादा करना है तो धोलेरा इज द राइट प्लेस। लेकिन धोलेरा के अंदर में भी सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि धोलेरा के अंदर में बहुत सारे गलत प्रोजेक्ट्स या बहुत सारे अनएथिकल काम भी होते हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जहां पर लोगों से पैसे लिए गए हैं लेकिन उनके नाम पर जमीन या रेसिडेंशियल प्लॉट्स ट्रांसफर नहीं किए हैं। इसलिए मैंने कहा दोस्तों, धोलेरा इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। लेकिन धोलेरा के अंदर में भी सही जगह पर जाकर इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं दोस्तों इस वीडियो के अंदर जो शेयर कर रहा हूं प्रोजेक्ट, उसका नाम है ग्रीन टेक रेसिडेंसी। धोलेरा का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है, पहला प्रोजेक्ट है जो सबसे पहले कंप्लीट और विद फुल एमिनिटीज के साथ में अवेलेबल है आज की डेट में। ग्रीन टेक रेसिडेंसी के जो प्रोजेक्ट है वो पिपली फैदरा हाईवे, जिसको कि एयरपोर्ट रोड भी कहते हैं, उस पे रोड टच पे ये प्रोजेक्ट है। इसकी कनेक्टिविटी अहमदाबाद, बड़ौदा, भावनगर और राजकोट से विथिन 100 किलोमीटर्स के अंदर बैठती है, 100 से 125 किलोमीटर्स के अंदर। इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन। ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो डायमेंशंस है वो इतनी ज्यादा बड़ी है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट एक मिनी सिटी बनने वाली है दोस्तों। एक छोटा शहर यहाँ पर बसने जा रहा है। वहां पर धोलेरा के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट के लिए घूमेंगे, जाएंगे और देखेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, बहुत सारे डेवलपर्स के जिन्होंने 25 प्रोजेक्ट्स बना दिए हैं, लेकिन छोटे छोटे अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो अगर आप कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो नो डाउट आप वहां पर अलग अलग जगह 5 जगह भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन आप जहां पर भी इन्वेस्ट करेंगे वहां की जो सोसाइटी है, वहां की जो कॉम्प्लेक्स है, वहां का जो एरिया है वो बहुत छोटा होगा। उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज दोस्तों ये होता है एक छोटे प्रोजेक्ट का कि वहां पर आपको नंबर ऑफ जो एमिनिटीज है वो बहुत कम मिलेगी। तो डेफिनेटली अगर मेरी बात कहूं तो मैं एक ऐसी जगह रहना चाहूंगा जहां पे फुल ऑफ एमिनिटीज हो, जो कि एक पूरा का पूरा शहर वहां पे बसा हुआ हो और मुझे
कोई भी चीजों के लिए बाहर न जाना पड़े। तो वही मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करूंगा कि ग्रीन टेक रेसिडेंसी के अंदर ऐसी क्या क्या एमिनिटीज हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपको मिलता है स्विमिंग पूल। आपको मालूम होगा दोस्तों, स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज, और सैटरडेज एंड संडेज को जब आपके पास में काफी समय होता है तो स्विमिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट इज अवेलेबल विद ग्रीन टेक रेसिडेंसी। आपको यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन एडल्ट्स मतलब बड़े लोगों के लिए और किड्स छोटे लोगों के लिए, दोनों के लिए आपको यहाँ पर स्विमिंग पूल मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको जॉगर्स पार्क रहेगा ताकि सुबह आप डेली जो जॉगिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके साथ में अगर आप गार्डन में बैठना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको गार्डन एरिया भी मिलेगा। उसके बाद में यहाँ पर अगर आप योगा में भी इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आप योगा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, जुम्बा हो गया या योगा हो गया या उस तरह की कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर फैसिलिटी और चीजें ऑलरेडी बनी हुई है। अगर आप जिम करते हैं, वजन उठाने वाले, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, कार्डियो करना चाहते हैं तो वो चीज भी यहाँ पर जिम्नेशियम ऑलरेडी रेडी हो चुका है, बन चुका है विद फुल ऑफ इक्विपमेंट। उसके बाद में दोस्तों, अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हैं, अगर आप साइकिलिंग के शौकीन हैं तो उसके लिए भी आपको यहाँ पर साइकिलिंग ट्रैक और साइकिलिंग के लिए रास्ते बने हुए हैं, वो भी आप कर पाएंगे। तो अगर आप थोड़े धार्मिक है, स्पिरिचुअल है और आप भगवान में श्रद्धा रखते हैं और अपनी साधना करना चाहते हैं आपके घर में रहते हुए या घर के पास में, तो इसी ग्रीन टेक रेसिडेंसी के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही बेहतरीन जैन देरासर जैन मंदिर बनाया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर आने वाले कुछ समय के अंदर 1 या 2 मंदिर और बनने वाले हैं। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली एक लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर भी यहाँ पर आने के प्लान्स हैं। तो मैं जैन देरासर जैन मंदिर कह रहा हूँ, ये ऑलरेडी बन चुका है। अब यहाँ पर जैन धर्मशाला और जैन भोजनशाला भी अवेलेबल होने वाली है। तो आप समझिए, आप एक ऐसी रेसिडेंसी, एक ऐसे मिनी शहर में रहते हैं जहाँ पर अगर आप जैन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं तो आपकी साधना, क्योंकि मैं खुद एक जैन हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हमारे लिए डेली रूटीन में मंदिर जाना, क्रियाएं करना, भगवान के प्रति जो साधना और आराधना है वो करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये चीज आपको अगर आपके घर के पास मिलती है तो कितनी बेहतरीन चीज होगी। यहाँ पर जैन देरासर के कंपाउंड में जैन धर्मशाला और भोजनशाला की व्यवस्था भी बहुत ही जल्द उपलब्ध होने वाली है। अगर आप उस धार्मिक और स्पिरिचुअल सेंस में जाना चाहते हैं तो भी ये ग्रीन टेक रेसिडेंसी आपके लिए बहुत अच्छा बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकती है दोस्तों। उसके बाद में अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड अवेलेबल है। आप यहाँ पर क्रिकेट खेल सकते हैं। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो उनको शाम को खेलने का यहाँ पर मौका मिलेगा। तो यहाँ पर क्रिकेट ग्राउंड्स अवेलेबल है। साथ ही साथ यहाँ पर फुटबॉल ग्राउंड्स अवेलेबल है और बास्केटबॉल का यहाँ पर एक एरिया बनाया हुआ है जहाँ पे आप बास्केटबॉल के अगर शौकीन हैं तो बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं। और अगर आप योगा, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन जैसी कुछ चीज़ें करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर योगा के साथ में मेडिटेशन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए किड्स एरिया, झूले और किड्स एडवेंचर के लिए बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बनाकर रखी हुई है। तो यहाँ पर किड्स, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो आपको मालूम होगा, अगर खेलने के लिए आज की तारीख में जगह नहीं है तो आपके बच्चे कहाँ डाइवर्ट होते हैं, वो टीवी देखना, कार्टून्स देखना या मोबाइल में गेम खेलना, और फिर आपको मालूम है वो गेम खेलते खेलते कहाँ डाइवर्ट हो जाते हैं। अगर आप लॉन्ग विजन रखते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो आपको समझ में आता होगा, आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि बच्चों के लिए खेलना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो ग्रीन टेक रेसिडेंसी के डेवलपर्स हैं उन्होंने बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे इक्विपमेंट्स, प्ले एरिया, एक नहीं अलग अलग जगह बनाकर रखे हुए हैं, जिससे कि बच्चों को खेलने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए, उनके बचपन को एंजॉय करने के लिए आपके घर के बाजू में ही बहुत अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल। यहाँ पर हमने देखा है कि सिक्योरिटी आज की तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन चुका है। तो इस पूरे ग्रीन टेक रेसिडेंसी के अंदर हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर क्लीन वाटर, 24 आवर्स क्लीन वाटर जो कि प्रॉपरली मिनरलाइज्ड होकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आता है, वो आपको यहाँ पर 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स, आपको हर रोड पर, हर स्ट्रीट्स पे आपको लाइट अवेलेबल है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप जॉगिंग करना चाहते हैं, मॉर्निंग वॉक करना चाहते हैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए एक अलग ट्रैक यहाँ पर बना हुआ है, जॉगिंग के लिए अलग ट्रैक बना हुआ है। तो हर तरीके की फैसिलिटी, हर तरीके की रिक्वायरमेंट एक सिटीजन को क्या चाहिए, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर इस ग्रीन टेक रेसिडेंसी को डिज़ाइन किया गया है। तो सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ग्रीन टेक रेसिडेंसी का ये है कि इतने ज़्यादा एकर्स में फैला हुआ है कि यहाँ, और ये तो और ज़्यादा फैलने वाला है। तो यहाँ पर एक ऑलमोस्ट एक मिनी सिटी, एक छोटा शहर बन जाएगा विथ फुल ऑफ एमिनिटी। यहीं पर आपको अंदर ग्रोसरी स्टोर्स मिल जाएंगे, यहीं पर आपको बहुत सारी और
डिपार्टमेंटल स्टोर्स की अवेलेबिलिटी हो जाएगी। एट प्रेजेंट ये सब नहीं है, लेकिन एट आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे वहाँ पर जनता आना शुरू होगी, ये सारी फैसिलिटीज एड ऑन होती जाएगी। उसके बाद में और क्या क्या फैसिलिटीज है, जैसे मैंने कहा प्ले एरिया है, यहाँ पर गोल्फ का ग्राउंड भी है। आप समझ सकते हैं अगर गोल्फ खेलना है तो कितनी बड़ी जगह की जरूरत होती है। धोलेरा के आसपास ये एकमात्र प्रोजेक्ट है जहाँ पर आपको गोल्फ की व्यवस्था, गोल्फ के लिए एरिया बनाया जा रहा है। इससे आप समझ सकते हैं ये किस लेवल का प्रोजेक्ट है, कितने बड़े डायमेंशंस का प्रोजेक्ट है। जैसे मैंने कहा स्विमिंग पूल ऑलरेडी अवेलेबल है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे रेस्टोरेंट्स होंगे आपके खाने के लिए। अगर आप किसी दिन घर पे नहीं खाना बनाना चाहते तो यहाँ पर अंदर एक रेस्टोरेंट भी होगा, साथ ही साथ मिनी थिएटर होगा। मिनी थिएटर ऑलरेडी बन चुका है। ग्रीन टेक रेसिडेंसी की जो क्लब हाउस है वहां पर ऑलरेडी आज की तारीख में अगर आप उसको विजिट करना चाहते हैं तो आपके ठहरने की, आपके खाने की और आपके रुकने की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ वहां पर मिनी थिएटर बना हुआ है जो कि आगे जाकर आप समझ सकते हैं कि कोई मूवीज देखनी है, कोई वेब सीरीज देखनी है और भी कुछ ऐसे वीडियोस हैं जो आपको ग्रुप में देखने हैं, तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स, उस पूरे ग्रीन टेक रेसिडेंसी के लोगों के लिए एक कॉमन मिनी थिएटर भी बनाया गया है दोस्तों। तो ये सारी फैसिलिटीज हैं, एमिनिटीज हैं जो ग्रीन टेक रेसिडेंसी में अवेलेबल है। अब आ जाते हैं इसके कुछ फोटोज देख लेते हैं। तो दोस्तों ये प्रपोज्ड जैन धर्मशाला है जो जैन मंदिर के पास बनने वाली है। वन ऑफ द गेट है उस ग्रीन टेक रेसिडेंसी का। जो मेन गेट था वो मैंने आपको सबसे पहले बताया, और ये जो है ये एक सेकंड गेट है। ऐसे ही 3 गेट ऑलरेडी बन चुके हैं और जैसे जैसे प्रोजेक्ट एक्सपांड होगा वैसे बहुत सारे और मल्टीपल गेट्स होने वाले हैं। ये ग्रीन टेक रेसिडेंसी का मेन एंट्रेंस है। मेन एंट्री आपको ग्रीन टेक रेसिडेंसी की यहाँ से करनी है आज की तारीख में। और जो आगे सामने रास्ता देख रहे हैं ये पिपली फेदरा हाईवे है जिसको एयरपोर्ट, धोलेरा एयरपोर्ट हाईवे भी कहा जाता है। इसी रोड के ऊपर आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स नजर आएंगे, लेकिन वो सिर्फ जमीन पर है, ऊपर कुछ नहीं नजर आएगा आपको दोस्तों। मैं धोलेरा के अंदर तकरीबन 9 से 10 बार जा चुका हूँ पिछले 3 से 4 महीनों के अंदर, अब मेरी पूरी रिसर्च करने के लिए और ये देखने के लिए कि यहाँ पर कौन सी सही जगह इन्वेस्टमेंट करने के लिए, कौन से लोग जेन्यून हैं, कौन से लोग जेन्यून नहीं हैं, कहाँ पर एक्चुअली में ग्राउंड पे काम हो रहा है, क्या उसके प्रॉन्स है, क्या उसके कौन से, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के लिए मैं एक नहीं 9 से 10 बार दोस्तों अलग अलग लोगों के साथ में मिला हूँ। वहाँ पर अलग अलग डेवलपर्स के साथ में मीटिंग करी है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जाकर मैंने विजिट किया है और उसके बाद में मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ और यहाँ पर आप लोगों के साथ में ग्रीन टेक रेसिडेंसी को शेयर कर रहा हूँ। और ये है दोस्तों ग्रीन टेक रेसिडेंसी का सबसे बड़ा आकर्षण। एंट्रेंस पे आपको इस तरीके से जो सिंगापुर में आपने देखा होगा उस तरीके से बना हुआ है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी बनाया हुआ है। और आगे जाकर ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स, बड़े बड़े आर्टिफैक्ट्स ग्रीन टेक रेसिडेंसी के अलग अलग हिस्सों में होने वाले हैं। तो आप ग्रीन टेक रेसिडेंसी के किसी भी एरिया में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर जगह इस तरीके से ब्यूटीफुल आर्टिफैक्ट्स और ब्यूटिफिकेशन और फुल ऑन ग्रीनरी आपको नजर आएगी। ये कुछ व्यूज़ है दोस्तों जो रात के व्यूज़ हैं। आप देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी क्लब हाउस बन के रेडी है। ग्रीन टेक रेसिडेंसी का इतना बड़ा क्लब हाउस है, यहाँ पे कम से कम 15 कमरे हैं। अगर आप अपने गेस्ट के साथ में, अपने लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में अगर यहाँ पर विजिट के लिए आते हैं वहाँ पर अपनी विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीज़ों को और यहाँ पर ठहर भी सकते हैं। यहाँ पर ऑलमोस्ट 10 से 15 कमरे अवेलेबल हैं जो यहाँ पर आपके ठहरने के लिए पूरी तरीके से अवेलेबल है। दोस्तों ये जो है ये ग्रीन टेक रेसिडेंसी के क्लब हाउस का बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर व्यू है। आप देख सकते हैं किस तरीके से चांद नज़र आ रहा है ऊपर, किस तरीके से कितना ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है इस क्लब हाउस को वाली। ये दोस्तों ग्रीन टेक रेसिडेंसी है, आप देख सकते हैं ये एक एरियल व्यू है जो कि ड्रोन के थ्रू लिया गया था। आप देखिए इसकी ब्यूटिफिकेशन देखिए आप रात को किस तरीके से नज़र आता है। तो कहने का मीनिंग है अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप सबसे पहली चीज़ तो आप खुद यहाँ पर आकर रह सकते हैं कुछ सालों के बाद में, या फिर आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करके अपने घर को रेंट पे दे सकते हैं, या फिर आप कंस्ट्रक्शन करके इसको एज ए सेकेंड होम बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करके रख दीजिए, बाद में कभी भी आपको अच्छा रिटर्न आए तो आप उसको बेच सकते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पर अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको क्लब हाउस और ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हो जाती है, तो आप कभी भी यहाँ पर एज ए सेकेंड होम यहाँ पर आकर आप 1-2 दिन के लिए ठहर भी सकते हैं और इस पूरे वातावरण को मज़ा भी ले सकते हैं। और ये दोस्तों मेरी पहली विजिट थी अपने क्लाइंट्स के साथ में धोलेरा के अंदर। ये आप पीछे जो देख रहे हैं ये धोलेरा की ABCD बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिजनेस सेंटर ऑफ धोलेरा। ये वो सारे स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं जो धोलेरा में इन्वेस्ट करने के लिए धोलेरा मेरे साथ में गए थे और उन्होंने ग्रीन टेक रेसिडेंसी को काफ़ी पसंद किया और वहाँ इन्वेस्टमेंट किया। ये दोस्तों ग्रीन टेक रेसिडेंसी का ही एक समय का पिक्चर है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोग होली की पार्टी और होली को एंजॉय कर रहे हैं।
तो इस तरीके से काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, ये तो वहाँ पर शहर बसा नहीं है तब इस तरीके के इन्जॉयमेंट और इस तरीके की पार्टीज़ हो रही है। तो आप समझिए इस तरीके की सोशल गैदरिंग्स हो रही है। जब वहाँ पर पूरा शहर बस जाएगा, वहाँ पर लोग आने लग जाएंगे, जब वो पूरी ग्रीन टेक वो अच्छी तरीके से वहाँ घर बन के डेवलप हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस लेवल का लाइफ होगी, किस तरीके की सोशल लाइफ होगी। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपको बताई धोलेरा के बहुत ही बेहतरीन प्रोजेक्ट्स जो कि ग्रीन टेक रेसिडेंसी के अंदर हैं। ये धोलेरा SIR के बाहर आता है। जैसे मैंने कहा, धोलेरा SIR के अंदर आपको कंस्ट्रक्शन करने की परमिशन नहीं है। ये धोलेरा SIR के बाहर आता है। यहाँ पर आप कभी भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज़ को, अपने घर को एज ए सेकेंड होम यूज़ कर सकते हैं या रेंट पे भी दे सकते हैं। अब मैं आपको इसका फ्लोर प्लान, प्रोजेक्ट प्लान बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक इन्वेस्टर है तो ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों ये है ग्रीन टेक रेसिडेंसी का प्लान। आपको मैं यहाँ बताता हूँ, ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये है जैन देरासर, जो मैंने आपको फोटो बताया जैन देरासर का। उसके सामने ये एक कॉमन सा एरिया है, प्लस कि यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े प्लॉट्स हैं। इसके पीछे भी काफ़ी सारे 500 स्क्वायर यार्ड्स के और 450 और 800 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। ये जो है 1200 स्क्वायर यार्ड्स के प्लॉट्स हैं। अच्छा दोस्तों बता दूं, यार्ड्स को अगर आपको स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है तो आप मल्टीप्लाई बाय 9 करेंगे, तो लगभग ये जो आगे वाले जो प्लॉट्स हैं तकरीबन ऑलमोस्ट 10,000 स्क्वायर फीट्स के प्लॉट्स हैं। और ये जो पीछे आप प्लॉट्स देख रहे हैं ये लगभग जो है ऑलमोस्ट 7,000 से 8,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं। और कुछ प्लॉट्स इसके अंदर 4,000 से 5,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं। तो आप समझिए अगर आप आज 4,000 या 5,000 स्क्वायर फीट के प्लॉट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आप किस तरीके का घर आपका बना सकते हैं, कितना लग्जरियस आपका घर होगा। मान लीजिए आप इससे थोड़ा सस्ते में जाना चाहते हैं, इतना बड़ा नहीं, इससे छोटे में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। देखिए ये जो दोस्तों दिख रहा है ये वाला पोर्शन क्लब हाउस है जो मैंने आपको दिखाया, जिसका नाइट का मैंने एरियल व्यू आपको दिखाया था लाइट वाला। ये वही क्लब हाउस है जो बन के पूरी तरीके से रेडी है और यहाँ पर ऑलरेडी आपके ठहरने की पूरी व्यवस्था की हुई है। इसके राइट साइड में जो आप देख रहे हैं और उसके थोड़ा और राइट साइड में ये जितने हैं, यहाँ देखिए आपको छोटे छोटे से प्लॉट्स नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं ये जो है दोस्तों ये आपको तकरीबन 1000 से 1200 स्क्वायर फीट, 1000 से 1500 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं और कुछ प्लॉट्स 2000 स्क्वायर फीट तक के भी हैं। तो ये यहाँ पर अगर आप छोटे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, थोड़ा छोटा इन्वेस्टमेंट, छोटा टिकट साइज है अगर आपका, तो यहाँ पर आपको 100 स्क्वायर यार्ड से लेके 200 स्क्वायर यार्ड्स तक के प्लॉट्स भी अवेलेबल है। मतलब कि 1000 से 2000 स्क्वायर फीट्स तक के प्लॉट अवेलेबल है। ये अलग अलग फेजेस हैं। ये जो आपको वाइट वाला एरिया दिख रहा है ये पूरी तरीके से सोल्ड आउट हो चुका है। ये यहाँ के एक सारे प्लॉट्स बिक चुके हैं। अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी न किसी रीसेलर के थ्रू ही इस यहाँ पर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्लॉट्स आप ये वाइट वाला एरिया देख रहे हैं इसमें से भी काफ़ी सारे प्लॉट सोल्ड आउट हैं। सिर्फ 15 to 20% ऑफ द प्लॉट्स यहाँ पर अब पेंडिंग बचे हैं, जो भी शायद 2 से 3 महीने के अंदर पूरी तरीके से सोल्ड आउट होने वाले हैं। और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक छोटे टिकट साइज़ में बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि ये गेट नंबर 3 से सीधा सामने आता है। देखिए गेट नंबर 1 यहाँ पे आता है, ये गेट नंबर 2 है और ये गेट नंबर 3 है। तो गेट नंबर 3 से बहुत ही अटैचमेंट में, बहुत ही पास में है होता है। और यहाँ पर ये भी बहुत प्राइम लोकेशन है और यहाँ पर आपको अभी सिर्फ और सिर्फ 15 to 20% ऑफ द प्लॉट्स अवेलेबल हैं। ये भी बहुत जल्दी सोल्ड आउट होने वाले हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको अगर इस एरिया में करना है तो आपको थोड़ी जल्दी करनी होगी। यू हैव टू हरी अप गाइस, क्योंकि ये एरिया जो है बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो जाने वाला है। उसके बाद में पीछे वाला जो एरिया है दोस्तों ये भी 100 से 200 स्क्वायर यार्ड, मतलब कि 1000 से 2000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं। और यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा जो ऑप्शन मिल रहा है वो है इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आप 10,000 20,000 के अगर मंथली इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये भी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल है। यहाँ पर आज आप लैंड खरीद के रख लीजिए, 5 साल तक आप इंस्टॉलमेंट करिए। 5 साल के बाद में ये लैंड आपका हो जाएगा, ये प्लॉट आपका हो जाएगा, तो डेफिनेटली तब तक ऑलमोस्ट 2 गुना तो आपकी प्राइस हो ही चुकी होगी। और उसके बाद में आप चाहें तो यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं या किसी को सेल आउट कर सकते हैं या घर बनाने के बाद रेंट आउट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसी के साथ में ये वाला फेज़ भी बहुत ही जल्दी डेवलप होने वाला है। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो चुकी है। तो अगर दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल। दोस्तों अब आ जाते हैं कि यहाँ पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या प्राइस में आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों 600 से लेकर 750 पर स्क्वायर फीट
आपको यहाँ पर लैंड मिल सकता है। दोस्तों अगर आप एक मार्बल खरीदने जाते हैं बाज़ार में तो वो भी कम से कम 500 से 800 रुपये, 1000 रुपये, और बहुत से इटालियन मार्बल्स तो 1500-2000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट में अवेलेबल हैं। आप समझ रहे हैं, आपको यहाँ पर लैंड, ज़मीन एक मार्बल के से भी कम भाव में आज की तारीख में मिल रही है। और दोस्तों ये कुछ सालों की बात है, यहाँ पर 2 से 3 सालों बाद जैसा गवर्नमेंट ने प्लान किया है, यहाँ पर अगर एयरपोर्ट रेडी होने के बाद में जैसे ही यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ हो गई, आप मान लीजिए ये जो रेट्स है ये ऑलमोस्ट 2 से 3 गुना हो जाएंगे। और उसके बाद में जैसे ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यहाँ पर आकर कुछ डिक्लेरेशन करते हैं धोलेरा को लेकर, तो आप समझ सकते हैं उसके बाद में आपके लिए यहाँ पर एंट्री करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम। कोरोना को गए हुए सिर्फ 6 से 8 महीने हुए हैं, और इस 6 से 8 महीने के अंदर दोस्तों यहाँ पर प्रॉपर्टी के रेट्स ऑलमोस्ट 50 to 70% बढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया था आज से 3 से 4 महीने पहले, उसी में मुझे ऑलमोस्ट 10 to 15% का अप्रिसिएशन आज की डेट में मिल रहा है। एवरी मंथ यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 3 to 5% का अप्रिसिएशन यहाँ पर मिल रहा है। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग इन धोलेरा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप धोलेरा में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट मैसेज कीजिए, फ़ोन कीजिए और अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। आपको सिर्फ अहमदाबाद या धोलेरा तक आना है। वहाँ पर आने के बाद में हम आपको सारे प्रोजेक्ट्स दिखा देंगे, इसकी प्राइसेस डिस्कस कर लेंगे। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, मैं इस ग्रीन टेक रेसिडेंसी का एक बिजनेस पार्टनर हूँ, चैनल पार्टनर हूँ, तो आपको बहुत ही अच्छी डील आपको यहाँ पर दिलाने में मदद कर सकता हूँ। आप चाहे वहाँ पर डायरेक्टली जाकर भी मेरा नाम बोलेंगे सौरभ गांधी का, या आप मुझे मैसेज करिए, आपको वहाँ पर बेस्ट से बेस्ट डील दिलाने के लिए हम रेडी बैठे हैं। और दोस्तों ये लिमिटेड टाइम है, जितना आप डिले करेंगे उतनी ही ज़्यादा वहाँ पे प्राइजेस बढ़ेगी और उतना ही ज़्यादा आपको जो प्राइम लोकेशन है उस प्राइम लोकेशन से आप दूर होते जाएंगे। तो चलिए आप आखिर तक इस वीडियो में बने रहे दोस्तों, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।